My dear student, well wishes to you all. Let us start linear equation in two variable. Practice set 1.3. Question number 3. हमने क्रैमर रूल का एक क्वेश्चन आपको बताया था. आगे का क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पे. मैं वीडियो बना रहा था, बीच में कैमरा गड़बड़ हो गया, इसलिए पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे. दोबारा इसको फिर से शुरू कर रहे हैं. तो ये लिखा हुआ पहले का ही बनाया गया है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसलिए मैंने बोर्ड मिटाया नहीं. लिखा हुआ जहाँ तक पढ़ाया था वहीं से शुरू करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 2. क्वेश्चन क्या है? 4x + 3y - 4 = 0. अब आप बताइए 4x + 3y - 4 = 0 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है. क्रैमर रूल का नियम कहता है कि सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, उसके बाद आप d की वैल्यू निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट. उसके बाद dx निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ x. उसके बाद dy निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ y. उसके बाद आप x निकालिए और उसके बाद y निकालिए. लास्ट में सॉल्यूशन सेट. तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं. इक्वेशन है 4x + 3y - 4 = 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ax + by इस तरफ से होना चाहिए राइट हैंड साइड में, तो -4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 4x + 3y. ये -4 उधर चला गया तो 4 हो गया. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा इक्वेशन है 6x = 8 - 5y. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि पहले x होना चाहिए, फिर बाद में प्लस या माइनस के चिन्ह साइन के बाद y होना चाहिए, और फिर इक्वल का साइन होना चाहिए, और फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए. वो 0 भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए. तो 6x, y राइट साइड पे है, 5y उसको लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए. ये इधर आएगा 5y - 5y है, इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा. प्लस का 5y हो गया = 8. इक्वेशन नंबर 2. दोनों के दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए तो हम पहले d निकालेंगे. d का मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट. तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, या उसको मत देखिए. ये 4 कांस्टेंट पहले इक्वेशन में है, दूसरे इक्वेशन में 8. ये कांस्टेंट टर्म को मैंने हाथ से बंद कर दिया. और कोएफिशिएंट लिखिए. तो x का कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6, तो पहला आ जाएगा 4 और 6. फिर y का लिखिए. y का 3 है और यहाँ पे y का 5 है दूसरे इक्वेशन में. ये बीच वाले इक्वेशन को नहीं लेना है, इसका कोई हमने नाम नहीं दिया है. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है. हमारा डिटरमिनेंट बन गया 4 6 और 3 5. कोई बात नहीं. अब नियम कहता है कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ये वाला. तो 4 × 5, 4 × 5. इसको एक ब्रैकेट में रख दिया है, पहला पार्ट था. सबट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाया, और 6 × 3 लिखा. 4 5 = 20 और 3 6 = 18. 20 - 18 तो d = हो जाएगा 2. d आ गया तो dx निकालते हैं. तो dx के लिए मैंने कहा था कि हम x को बंद कर देंगे. किसको बंद कर देंगे? x को. चलिए x को बंद कर देते हैं. इस इक्वेशन में ये x बंद हो गया, ये वाला बंद हो गया. और मैंने कहा था कि x के केस में उल्टा लिखिए. बारी तो आती है y के कोएफिशिएंट को लिखने के लिए, x के बाद नहीं आएगा, लेकिन x के केस में हम उल्टा लिखेंगे. पहले कांस्टेंट लिख लेंगे 4 और 8, तो 4 और 8 लिख लिया, और फिर बाद में x y का कोएफिशिएंट 3 और 5. चलिए हो गया. अब इसका मल्टीप्लिकेशन. तो
माइनस 8 इंटू 3, तो 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, तो 20 लिख लिया। 8 3 जा 24 माइनस 24, 20 माइनस 24, ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 24 में से 20 जाएगा 4, मैग्नीट्यूड में 24 बड़ा हो गया, साइन भूल जाए तो 24 बड़े वाले का मैग्नीट्यूड का हम साइन लिख लेते हैं -4। चलिए dx इक्वल टू -4 हो गया। अब dy की बारी आती है, तो dy के लिए डिटरमिनेंट क्या होगा? तो dy के लिए हम y को बंद कर लेंगे। हमने y को बंद कर लिया, यहाँ पे 3y था, यहाँ पे 5y था, बंद कर लिया, बचा क्या? तो पहले 4 और यहाँ पे 6, x का कोएफिशिएंट 4 और 6 है, तो 4 and 6, यहाँ पे 4 और 8, तो यहाँ पे 4 और 8 कांस्टेंट वाला लिख लिया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने हालांकि समझाया है, लेकिन फिर भी आप देखिए डिटरमिनेंट जो होते हैं वो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि कैसे लिखते हैं, तो ये नियम आप समझ ही गए हो। मैं फिर से बता दूंगा आपको डिटरमिनेंट का, आप खाली देखते जाइए, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करिएगा, और जब कमेंट करेंगे तो हम एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें हमारे कमियों के बारे में पता चलता है कि हम जो आपको ये सिखा रहे हैं उसमें कहाँ ऐसा मुझसे चूक हो रही है जहां हम आपको पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे हैं। तो आपको जहां भी समझने में तकलीफ होती है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आते हैं, प्लीज कमेंट। अब y की बात आती है, तो y के लिए y को बंद कर लिया और लिख लिया। तो 4, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 8, तो 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6, जो भी आप लिखो। तो 4 8 जा 32 माइनस 6 4 जा 24, 32 माइनस 24 गिव्स 8, तो dy इज इक्वल टू, dy पता चल गया, d पता चला, dx पता चला, dy पता चला। अब हम x को कैलकुलेट कर लेंगे, तो फार्मूला है x इक्वल टू dx अपॉन d, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो x इक्वल टू हो जाएगा, dx की वैल्यू कितनी है -4 और d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू 2, -4 डिवाइडेड बाय 2 मींस 2 2 जा 4, -2, x की वैल्यू -2। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y के लिए कह रहा है कि y का फार्मूला क्या है, dy अपॉन d। तो dy कितना है, dy 8 है, तो dy की जगह पे 8 लिख लीजिए, 8, और d की जगह पे 2, तो 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो y इक्वल टू 4। सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में, तो x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 4 आई है। तो सॉल्यूशन सेट हो गया -2, 4। सॉल्यूशन सेट है, जब कभी सेट वर्ड आएगा तो ये जो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट में होने चाहिए। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 दैट member or element of the set is always written in curly bracket. So the word set is here, therefore you have to write solution within the curly bracket. Then solution 3, equation देखिए, x plus 2y is equal to -1, इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax plus by is equal to c। दूसरा इक्वेशन 2x minus 3y equal to 12, तो it again in standard form, why ax plus by equal to c। a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू -3 और फिर y is equal to 12, कांस्टेंट की वैल्यू या c की वैल्यू 12। ये इक्वेशन देखिए, क्रेमर रूल कहता है कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया तो आप डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट लिखिए, तो हम डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट लिखते हैं, देयरफॉर भी कर सकते हैं, सिंस भी कर सकते हैं। तो डी डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट कहता है कि कांस्टेंट टर्म को बंद कर लीजिए,
और कोएफिशिएंट लिखिए, x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, 1 है, और यहाँ पे 2, y का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ पे -3। कुछ बच्चे इसको 3 लिख लेते हैं, नहीं, प्लस साइन तो लिखा नहीं जाता, लेकिन माइनस साइन है तो लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन अब करिए। मैंने आपको बताया था कि माइनस अगर आ जाए तो उसको पहले लिखिए, ताकि आपको डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल ना करना पड़े, एक ही ब्रैकेट यूज करना है। तो -3 × 1, इसको पहले लिखिए। अगर आप इसको बाद में लिखते तो क्या होता, 1 × -3 होता। तो देखिए दो साइन एक साथ आ रहे हैं, ब्रैकेट लगाना पड़ता है, एक यहाँ ब्रैकेट लगाते और एक यहाँ ब्रैकेट लगाते, दो ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब कभी अब दो माइनस चिन्ह एक साथ आ जाए तब तो भाई कंपलसरी हो जाता है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहां एक माइनस साइन के साथ अगर कोएफिशिएंट आता है तो आप उस कोएफिशिएंट टर्म को पहले ही लिखिए। तो हमने इसलिए पहले लिख दिया -3, चाहते तो 1 × -3 ऐसे भी लिख सकते थे, 3 × -1 माइनस इसका 2 × 2। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू, अब हो जाएगा -3 माइनस 2 2 जा 4, दोनों माइनस ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा -7। कोई बात नहीं, हमने d निकाल दिया। चलिए जब d आ गया तो dx निकालते हैं। dx के लिए अब हमें x को बंद करना पड़ेगा, लेकिन x केस में उल्टा लिखा जाता है। हमने x को बंद कर दिया, बारी तो आती है इसका लिखने का, लेकिन नहीं, हम इसको लिखेंगे -1 12 और यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा -3। सॉल्व किया, देयरफॉर dx इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले। अब देखिए दोनों के साइन दोनों निगेटिव आ गए, तो यहाँ तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाएगा मेरे लिए दो। तो -1 × -3, यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट। चलिए क्लोज हो गया। माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 × 12, तो देयरफॉर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सिमिलर साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अपोजिट साइन प्लस या माइनस या प्लस गिव नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 3 जा 3 और ये -24 and it gives -24। Therefore dx is equal to, ये देखिए -21, dx के बाद dy, अब dy तो dy के लिए y को बंद कर दीजिए। चलिए हमने y को बंद कर दिया, कोएफिशिएंट लिखिए, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे -1 और 12, तो 1 और 2 और -1 और मल्टीप्लिकेशन करिए। तो देयरफॉर dy इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 1 × 12। मेरे रूल पे आइए, पहले माइनस वाला लिख देते हैं, तो -1 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा × 2, तो 12 और -2 हो जाएगा। 12 ब्रैकेट के पहले माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इफ देयर इज नेगेटिव साइन बिफोर द ब्रैकेट, द साइन विल चेंज द टर्म विच इज इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये माइनस है तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, दैट इज 14। देयरफॉर dy इज इक्वल टू हो जाएगा 14। कोई बात नहीं, dx dy पता चल गया। अब हम x को कैलकुलेट करेंगे। x देखिए,
x कहता है कि dx अपॉन d, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू dx कहां पे है भाई, तो dx कैलकुलेट है -21, d कहां पे है, तो d -7, माइनस को माइनस से डिवाइड किया, मैंने कहा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिमिलर साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अपोजिट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो माइनस को माइनस से डिवाइड किया तो प्लस, और 7 3 जा 21, y कैलकुलेट कर लेते हैं। y कहता है कि मैं dy अपॉन d हूं, तो therefore y is equal to, तो y is equal to क्या होगा, तो dy 40 और d कितना हुआ, तो d है -7, डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस या माइनस, अपोजिट साइन अलग अलग साइन होगा तो माइनस आएगा, 7 2 जा, देयरफॉर सॉल्यूशन से ऑलवेज ब्रैकेट यूज होगा, तो सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, इस तरह से। इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन 4, इक्वेशन है 6x - 4y इज इक्वल टू 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax प्लस by या प्लस या माइनस कोई भी साइन होता है इक्वल टू c, और दूसरा है 8x - 3y, 8x - 3y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो अब हमारा दूसरी एक कोशिश होती है कि हम d का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो देयरफॉर d डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट टर्म को बंद कर दिया, कोएफिशिएंट हो जाएगा, इसको बंद किया तो ये 6 और 8, और यहाँ पे कोएफिशिएंट हो जाएगा -4 -3, सॉल्व किया, इसका मल्टीप्लिकेशन, माइनस टर्म पहले लिख लीजिए, माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन किया -4 इंटू 8, 3 6 18 -18, और 4 8 32 -32, -18 ब्रैकेट के पहले माइनस साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, 32 -18 हो जाएगा, और 14, तो d की वैल्यू मुझे 14 फिर से मिल गई। अब आता है dx, therefore dx, मैंने कहा था d के केस में हम उल्टा लिखते हैं, x को बंद कर लीजिए, बारी आती है इसका लिखने का, इसको नहीं लिखना है, इसको पहले लिखना है, 12 -2, इसके बाद -4 -3, मल्टीप्लिकेशन किया, इसका पहले -3 इंटू 12 माइनस, ये दोनों निगेटिव है, किसी को भी पहले लिख दीजिए, -2 इंटू -4, चलिए यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट कर लीजिए, बड़ा ब्रैकेट कर लीजिए, चाहे जो भी करिए, और इस तरह से आगे वाले स्टेप पे आते हैं। 3 12 इंटू 3 36,
-36 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, -8 हो जाएगा। समझिए इसको, माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस है प्लस, तो प्लस हो गया, 2 4 जा 8 और 8 के प्लस 8 के पहले माइनस है तो -8 हो जाएगा, साइन चेंज होके, और ये हो जाएगा -44। तो ये आपका आ गया dx, क्या आ जाएगा ये dx। somewhere we got mistake। गिर जाएगा, उसको सही से करो। देखो क्वेश्चन मैंने मिस्टेक लिखा था, यहाँ पे 12 नहीं -12 है, तो जब ये -12 हो जाएगा तो यहाँ पे -12 आ जाएगा, तो ये -12 यहाँ पे भी आएगा और ये हो जाएगा 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल गेट 28। तो यहाँ पे मैंने -12 नहीं लगाया था, तो सोचिए कि ऐसा गलती आपसे भी हो सकता है, तो बड़ा डिसिप्लिन से लगाना होता है। ये हो जाएगा dx की वैल्यू। अब आती है बात dy की, तो dy को जब हम लिखेंगे तो y को बंद कर देंगे, y बंद हो गया। जब y बंद हो गया तो यहां पे x का कोफिशिएंट 6 और 8, और यहाँ पे -12 और -2, तो देयरफॉर dy क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 इंटू 6 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसके बाद, तो -12 इंटू 8। देयरफॉर dy इज इक्वल टू a -12 और a 12 8 जा 96 और a प्लस का 96 हो जाएगा, तो देयरफॉर dy इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से 12 जाएगा, माइनस होगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 9 में से 1 जाएगा तो 84 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x क्या होता है dx अपॉन d, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू dx कितना है 28 और d की वैल्यू कितनी है 40, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। y के केस में y इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है dy अपॉन d, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, dy की वैल्यू कितनी है 84, d की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 6 84 होता है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट,
तो सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। अब हम सॉल्यूशन 5 पे आएंगे। ये देखते हैं सॉल्यूशन 5 है क्वेश्चन 4m इन भरो इसमें 4m माइनस 6n 4m माइनस 6n इज इक्वल टू 54।